गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूजन क्लासेस। आई एम जनक राजपूत और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के मोशन चैप्टर के क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड. On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. He came back to take it, went to the shop again, bought provisions and came back home. तो एक बार इस सिचुएशन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, है ना। तो दिस इज अ स्ट्रेट रोड और इस पर कंसीडर कर लेते हैं कि देयर एट दिस पॉइंट, इधर पर दिस इज द होम, दिस इज होम एंड फ्रॉम हेयर at a distance of 250 meter. तो consider this is 250 meter. 250 meter distance पर there is a shop. तो this is the shop. Let's consider this is the shop. Now question में कह रहा है कि his father went to the shop, है ना। तो कंसिडरिंग फ्रॉम होम, इधर से उसके जो भी फादर है तो वो इधर से गए टू द शॉप और वो उन्हें याद आया कि कुछ सामान उन्होंने घर पर भूल दिया है। ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगेट टू कैरी अ क्लॉथ बैग. तो फिर वो उधर से वापस आते हैं, तो एक बार पहुंचते हैं एंड देन रिटर्न्स बैक, है ना। वो घर से सामान उठाते हैं और वापस एक बार फिर जाते हैं, वापस शॉप से सामान खरीदते हैं एंड रिटर्न बैक टू द होम. तो हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम अगर हम देखें एक बार जो है होम से शॉप तक जाने में या फिर शॉप से वापस आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है दैट इज 250 मीटर. और ऐसे टोटल कितने बार उन्होंने ट्रेवल किया है, तो एक बार जाने में, फिर वापस आने में, फिर जाने में 250 मीटर और फिर वापस आने में. इट मीन्स जो डिस्टेंस होगी that will be equal to 4 times of distance traveled in one case. एक केस में ट्रेवल करते हैं 250 मीटर, तो 4 बार आने और जाने में टोटल मिलाकर 2 बार जाने में और 2 बार वापस आने में, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी that will be 1000 मीटर, है ना। 1000 मीटर और हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 1 किलोमीटर, है ना। नाउ इसमें कह रहा है हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम. आप क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो इनिशियली जो हिज फादर मूव फ्रॉम होम, इनिशियली वो होम में थे एंड होम से वो पहुंचे शॉप, वापस आए, फिर शॉप, फिर वापस आए. तो इसमें देखेंगे तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है दीज आर सेम. इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम. और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशंस अगर सेम हो तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी 0, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 मीटर. नाउ अगला क्वेश्चन, आ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग. तो लेट कंसीडर कि दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, इधर से ऐसे दिस इज द 1st फ्लोर एंड दिस इज 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर एंड दिस विल बी द 4th फ्लोर. इट मीन्स दिस इज ग्राउंड फ्लोर जो हमने बना रखा है डायग्राम में ऐसे. दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, दिस इज द 1st फ्लोर, दिस इज 2nd, 3rd एंड 4th फ्लोर. A student runs from the ground floor to the 4th floor of a school building to collect a book and then comes down to their classroom on the 2nd floor, है ना। तो स्टूडेंट जो है वो ग्राउंड फ्लोर से पहले अगर हम समझें तो ग्राउंड फ्लोर से पहुंचता है 4th फ्लोर पर, है ना। उधर से बुक कलेक्ट करता है एंड देन वापस 4th फ्लोर से आता है 2nd फ्लोर पर, है ना। कलेक्ट अ बुक एंड देन कम्स डाउन टू द क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर. और कह रहा है इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर. इट मीन्स ये जो वर्टिकल हाइट होगी हर एक फ्लोर की, ये जो हाइट है दिस हाइट, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर. ऐसे हर एक फ्लोर का जो हाइट है दैट इज 3 मीटर, ये भी 3 मीटर. तो फाइंड टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड.
टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये आएगा स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर 3 मीटर, अगेन फर्स्ट से सेकंड प्लस 3 मीटर, थर्ड से फोर्थ प्लस 3 मीटर, और इस तरीके से वो ग्राउंड से फर्स्ट 3 मीटर, फर्स्ट टू सेकंड फ्लोर प्लस 3 मीटर, सेकंड टू थर्ड प्लस 3, एंड थर्ड टू फोर्थ प्लस 3। इट मीन्स टोटल 12 मीटर चला है वो, कहां से कहां तक, ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक पहुंचने में। बट हमको तो टोटल जर्नी का डिस्टेंस बताना है, तो ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर आया है और फोर्थ फ्लोर से सेकंड फ्लोर, तो फोर्थ से वापस आने में, जब वो वापस आएगा इस तरीके से तो डिस्टेंस तो ऐड ही होगी, तो प्लस का फोर्थ से थर्ड फ्लोर तक आने में 3 मीटर और थर्ड से सेकंड में आने में 3 मीटर, तो प्लस 6 मीटर, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 18 मीटर, है ना। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ सिंस अगर हम देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट जो स्टूडेंट का था दैट इज द ग्राउंड फ्लोर, फ्रॉम हेयर स्टूडेंट स्टार्ट टू मूव एंड फाइनली आफ्टर रीचिंग फोर्थ फ्लोर फाइनली अराइव्ड एट सेकंड फ्लोर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट दिस विल बी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली हम बता सकते हैं, दिस विल बी 3 मीटर प्लस 3 मीटर, दिस विल बी 6 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 6 मीटर, क्योंकि अब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन है वो केवल 2 फ्लोर का है और एक फ्लोर की डिस्टेंस है 3 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 6 मीटर, 3 into 2. Now next question, a girl is riding her scooter and find that speedometer reading is constant. Is it possible for her scooter to be accelerating? If yes, how? तो स्टूडेंट्स स्पीडोमीटर जो रीडिंग देता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की रीडिंग देता है ना, मतलब जो किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और स्पीडोमीटर हमें उसी एग्जैक्ट टाइम की स्पीड बताता है। अब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर हम कंसीडर करें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से हम टाइम देखें तो इधर भी मान लो स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड, इधर भी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, स्पीड जो है दैट इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन हो सकता है ऑब्जेक्ट में? आंसर इज यस। अगर स्टूडेंट्स हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए हमें वेलोसिटी में चेंज देखना होता है, ना कि स्पीड में। वेलोसिटी जो होती है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। एंड हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, उसी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं स्पीड। तो इसका मतलब वेलोसिटी हैज स्पीड और डायरेक्शन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब स्पीड अगर कांस्टेंट भी रखोगे तो देयर में बी चांसेस कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा हो, एंड इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा होगा देन जो स्कूटर है दैट विल बी एक्सेलरेटिंग ना। आई रिपीट कि वेलोसिटी में चेंज करने के लिए केवल स्पीड को चेंज करना ही एक तरीका नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप स्पीड चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर जो गर्ल है वो स्कूटर राइड कर रही है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा होगा कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे जिगजैग पाथ में अगर मोशन हो रहा होगा स्ट्रेट लाइन के अलावा, तो देयर विल बी एक्सेलरेशन, है ना। और ऐसा एक केस हमने पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इस तरीके से सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव होता है विद कांस्टेंट स्पीड, बट इसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है दैट इज टेंजेंशियल, इधर पे वेलोसिटी भी, इधर वेलोसिटी भी, इधर वेलोसिटी भी, और सब जगह जो स्पीड है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, तो इधर भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, बट तीनों पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है। तो इधर पर एक्सेलरेशन होता है और इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब जो गर्ल कांस्टेंट स्पीड से तो चल रही है, बट देयर मे बी चांसेस कि उसका मोशन हो स्टिल एक्सेलरेटिंग इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले गिवन लिख लीजिए और गिवन लिखेंगे तो जैसे ही पढ़ेंगे क्वेश्चन। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है इट मींस इनिशियल वेलोसिटी विच इज u is 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी मींस v, दिस इज 24 मीटर पर सेकेंड, और इस समय टाइम लगा है 6 सेकेंड्स। तो टाइम जो है मींस t, दिस इज 6 सेकेंड्स। तो हमें फाइंड करना है एवरेज एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस 6 सेकेंड्स, है ना। तो एक्सेलरेशन के लिए देखो हमारे पास v है, u है, t है। अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे v इक्वल टू u प्लस at, और v की जगह वैल्यू पुट करोगे 24, u की जगह 0, तो प्लस एक्सेलरेशन a इंटू टाइम की जगह 6, और हमारे पास आएगा 24 इक्वल टू 6a, और a इज इक्वल टू 24 अपॉन 6 विच विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस हम इक्वेशन लगाएंगे सेकेंड, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो s का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बीइंग इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 2। एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया है 4 इंटू टाइम 6 इंटू 6 टाइम का स्क्वायर, तो इधर से आएगा 2 और 6 36 इंटू 2 72 मीटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। तो इसमें अगर देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 28 मीटर पर सेकेंड है ना। जो बाइक है वो इनिशियली, जो अगर हम गिवन लिखेंगे तो u दिस इज 28 मीटर पर सेकेंड, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जो होगा उसकी वजह से स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। स्टॉप्स का मतलब फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, तो v विच इज फाइनल वेलोसिटी दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड, और ये सब होने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है दैट इज 98 मीटर। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इस केस में थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास v है, u है, s है। इक्वेशंस कौन सी लगानी है, देखो v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हम v वाला तो ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है पहले, है ना, और एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसके लिए तो हमारे पास टाइम भी नहीं है ना। तो हम इधर पर थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि थर्ड में हमारे लिए भी जो कि है हमारे पास, u है हमारे पास, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे बट डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। तो हमेशा गिवन डेटा के अकॉर्डिंग ही हम इक्वेशन लगाते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, v दिस विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 28, है ना, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 2 एक्सेलरेशन a इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 98, एंड फ्रॉम हेयर अगर हम देखेंगे इस पूरे टर्म को इस तरफ ले आए तो माइनस का 2 इंटू 98 a, दिस विल बी इक्वल टू 28 इंटू 28, है ना। और अगर a को कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 98, है ना, एंड 98 आई थिंक 14 से जो है कैंसिल हो जाता है, तो 14 7 जा 98, तो इधर से आएगा 14 2 जा 28, इस 2 से 2 कैंसिल, और ये जो 7 हमारे पास आया था इस 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो दिस विल बी 4, है ना। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। नाउ कैलकुलेटिंग टाइम टेकन। तो अगर हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है, डिस्प्लेसमेंट है, v है, u है, तो हम फर्स्ट या सेकंड कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अगर लगाएंगे तो v इक्वल टू u प्लस at, वैल्यू पुट करेंगे तो v की जगह 0, है ना,
u की जगह 28 प्लस एक्सेलरेशन की जगह अभी हमने कैलकुलेट किया है 4 माइनस का 4, सॉरी इधर पे माइनस टर्म आएगा, -4 इंटू टाइम हमें कैलकुलेट करना है, और इधर से हमारे पास आएगा 4t इक्वल टू 28 और t विल बी इक्वल टू 28/4 विच इज 7 सेकेंड है ना, विच इज 7 सेकेंड। टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड, तो 7 सेकेंड, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, this figure shows position time graph for A and B, both are moving along the parallel tracks in same direction, है ना। तो do objects A and B ever equal velocity? Justify your answer। स्टूडेंट्स ये जो हमें ग्राफ गिवन है दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, और इधर हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, जैसे इस पॉइंट पर दोनों जो दोनों पार्टिकल्स का ग्राफ है वो हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहा है, और इससे हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि इस पॉइंट पर दोनों ऑब्जेक्ट जो है हैव सेम वेलोसिटी, बट ये जो पॉइंट है ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जिस पॉइंट पर दे हैव सेम पोजीशन ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोले या हम पोजीशन बोले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं कह, इस पॉइंट पर उनकी पोजीशन सेम है। वेलोसिटी इस इंटरसेक्शन से देख के हम नहीं बता सकते, वेलोसिटी कैसे बताएंगे, वेलोसिटी जो होगी पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से आती है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। तो इसमें स्लोप देखेंगे हम, तो स्लोप तो दोनों का जो है, क्योंकि ग्राफ दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन है, ए के लिए देखोगे तो स्लोप ऑफ ए दिस इज कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और स्लोप ऑफ बी दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जिसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। अब जब दोनों का स्लोप कांस्टेंट है ना, और साथ में हमें दिख रहा है कि जो स्लोप ऑफ ए है, स्लोप ऑफ ए इधर डायग्राम में अगर हम देखें दिस इज ए, तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, और स्लोप से हमें मिलती है वेलोसिटी, तो जो रिलेशन हमने स्लोप के लिए निकाला है सेम रिलेशन विल बी फॉर वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी ऑफ बी कांस्टेंट, और वेलोसिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स अगर हम रफली डेटा कंसीडर करें कि मान लो ए की जो वेलोसिटी है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये हमेशा 30 ही रही है और ये वेलोसिटी 20 रही है, कभी चेंज नहीं हुई। कैसे पता, क्योंकि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट स्लोप कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब ये दोनों वेलोसिटी कभी से चेंज नहीं हुई तो फिर कैसे ये दोनों वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है ना। तो इसका मतलब कभी भी दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, है ना। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।